करते हैं। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा, हे महेश्वर, मुझसे आप वह गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए जो सबके लिए, सब धर्मों से भी सरल तथा महान फल देने वाली हो। हे नाथ, यदि आप भली भांति प्रसन्न हैं तो आप उसे मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे जगन्नाथ, आप आदि, मध्य और अंत रहित हैं। आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया है? कौन से व्रत, तप या दान के पुण्य फल से आप मुझको वर रूप में मिले? श्री महादेव जी बोले, हे देवी, यह सुन, मैं तेरे सम्मुख उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारागणों में चंद्रमा और ग्रहों से सूर्य, वर्णों में ब्रह्मांड, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में शाम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सब में इसका वर्णन आया है। जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। सुनो, भाद्रपद यानी भादो मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र संयुक्त तृतीया यानी तीज के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सब पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इस महान व्रत को किया था जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, यह मुझे सुनने की इच्छा है, सो कृपा करके कहिए। शंकर जी बोले, आर्यावर्त में हिमालय नामक एक महान पर्वत है जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की कलकल ध्वनि से शब्दायमान रहता है। हे पार्वती जी, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया था और 12 वर्ष तक के महीने में जल में रहकर तथा वैशाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। श्रावण के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न त्याग कर तप करती रहीं। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। वे चिंतातुर होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या की शादी किससे करूं। इस अवसर पर दैव योग से ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी वहां आए। देवर्षि नारद ने तुम शैलपुत्री को देखा। तुम्हारे पिता हिमालय ने देवर्षि को अर्घ्य पाद्य आसन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा, हे मुनीश्वर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया? कहिए, क्या किया है? नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा